डाला। रीना और मीना दो बहनें थीं। उनकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उनसे बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन वह अपने पति से बोली, इन दोनों बहनों को एक घने जंगल में छोड़कर आओ। वह अपने पति से बोली कि इन दोनों को एक घने जंगल में छोड़ के आओ। वह आदमी उन दोनों लड़कियों को जंगल में छोड़ कर आ गया। दीदी, अब हम क्या करें? डर लग रहा है। वहाँ पर एक चुड़ैल आई। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। वो दोनों डर रही थी। वह दोनों को अपने साथ अपने घर ले गई। उस चुड़ैल ने उस छोटी सी बच्ची की बड़ी बहन को मार डाला और खा गई। चुड़ैल ने छोटी बच्ची को अगले दिन बुलाया। छोटी बच्ची को पता चल गया कि उस चुड़ैल ने उसकी बहन को मार डाला है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। चुड़ैल ने बच्ची को सारे जंगल में ढूंढा, लेकिन लड़की उसे कहीं भी नहीं मिली। चुड़ैल ने लड़की को देख लिया। उसने उसे पेड़ से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह लड़की को नहीं निकाल पाई। लड़की की एक उंगली बाहर निकली हुई थी। चुड़ैल ने उसी को खा लिया और बोली, वाह, इतना स्वादिष्ट! ऐसा पता होता तो पहले मैं इसे ही खाती। और फिर वहाँ से चली गई। उसी जंगल में घूमते घूमते एक लड़का वहाँ आया। उसने लड़की की जान को बचाया और अपने साथ अपने गाँव ले गया। और गाँव में उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उस लड़की ने एक आदमी से अपने पापा को बुलावा भेजा कि पापा जी, मेरे घर आना। उस आदमी ने उस लड़की का संदेशा उसके पिता तक पहुंचा दिया। वह बोला कि आपकी बेटी ने आपको अपने घर बुलाया है। यह सुनकर उसका पिता बहुत खुश हुआ और वह अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बेटी भी अपने पापा को से मिलकर बहुत खुश हुई। बेटी ने अपने पिता का बहुत आदर सम्मान खातिरदारी की और फिर उसको कुछ दिनों के बाद घर भेज दिया। घर जाते वक्त उसकी बेटी ने उसको एक बैग दिया और कहा कि पापा, ये मम्मी के लिए है, उसी को पास देना। और वह बुलाए कि तो कहना कि मैं अपनी बेटी के घर खा के आया हूँ, तुम खाओ। वो औरत चिल्लाने लगी कि खादी खादी खादी। तो उसके पति ने बोला, तू खा, मैं अपनी बेटी के घर खा के आया हूँ, उसने तेरे लिए ही भिजवाया है सब कुछ। लड़की ने उस बैग में गिज्जे मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह डाल के रखे थे और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। उसकी करने की सज़ा भगवान ने उसको दे दी। धन्यवाद।